साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा मिशन अंकुर कार्यक्रम के तहत जो FLN कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, इन कक्षाओं में छात्रों के लिए समग्र प्रगति पत्रक कक्षा 1 और 2 के लिए तैयार किए गए हैं। तो आइए देखते हैं ये नए प्रगति पत्रक कक्षा 1 और 2 के लिए किस प्रकार से दिए गए हैं, इन्हें हम किस प्रकार से भरेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा मिशन अंकुर अभियान नींव की मजबूती का समग्र प्रगति पत्रक कक्षा 1 के लिए दिया गया है। देखिए, इस प्रकार से निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जिसमें दिया है, देखिए कक्षा 1 शिक्षा सत्र, हम यहाँ पर शिक्षा सत्र अंकित कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे, देखिए इस प्रकार से नया प्रगति पत्रक दिया गया है जिसमें विद्यार्थी की सामान्य सी जानकारी हमें यहाँ भरना होगा। विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी के माता का नाम, पिता का नाम, विद्यार्थी की जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में, साला का नाम, साला का डाइस कोड और देखिए विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो। इसके बाद है विकास खंड, जिला, समग्र आईडी, अनुक्रमांक, कक्षा या वर्ग, आधार नंबर, जाति, प्रवेश पंजी क्रमांक अर्थात दाखिल खारिज नंबर। इस प्रकार से हम यहाँ पर विद्यार्थी की सामान्य जानकारी अंकित कर देंगे। इसके बाद दिया है विशेष आवश्यकता CWSN, यदि हो तो टिक करें। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया है। आइए आगे देखते हैं। इसमें 4 चरण दिए गए हैं। देखिए यहाँ दिया है डेट ऑफ बर्थ, देखिए विद्यार्थी की जन्म तिथि हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद है उपस्थिति नियमित है या नहीं, हाँ या नहीं, इस पर हम टिक लगा देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ दिया है चरण 1। अब आइए देखते हैं चरण 1, चरण 2, चरण 3 और 4 हमें इनमें किस प्रकार से जानकारी भरना है। आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जानकारी भरने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि देखेंगे हम चरण 1 में सप्ताह 1 से 11 तक अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पूर्ण होने पर अपेक्षित सीखने की प्रगति, अर्थात हम देख सकते हैं यहाँ पर दिया है सप्ताह 1 से 11 तक अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पूर्ण होने पर अपेक्षित सीखने की प्रगति। तो देखिए इसमें दिया है विकासात्मक लक्ष्य पहला, बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं भावनात्मक विकास, प्राथमिकता व्यक्तिगत देखभाल एवं जागरूकता। तो देखिए यहाँ पर जो जानकारी दी गई है इसमें हम देखेंगे, यहाँ दिया है निर्देश शिक्षक अवलोकन के आधार पर नीचे दिए गए अधिगम कथनों पर उचित प्रतिक्रिया दर्ज करें। कि हम देखेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई के साथ खाने की अच्छी आदतें, ठीक से बैठना, डेस्क पर बैठना का पालन करता है। तो हम देखिए यहाँ पर स्वयं कर पाता है, सहायता के साथ कर पाता है या पाती है, अधिक सहायता के साथ कर पाता है या पाती है। तो देखिए हम यहाँ पर तीनों कॉलम में से किसी एक कॉलम पर हम टिक लगा देंगे। जैसे कि यदि छात्र स्वयं कर पाता है तो हम इस कॉलम पर हम टिक लगा देंगे, बाकी अन्य जो कॉलम है इन्हें हम रिक्त रख देंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर जो 3 कॉलम दिए गए हैं इसके प्रत्येक स्तर में किसी एक स्तर पर हमें टिक लगाना है। तो देखेंगे हम यहाँ पर अन्य जो जानकारी दी गई है इसमें भी हम देखेंगे किसी एक स्तर पर हमें टिक लगाना है। इसके बाद दिया है, देखिए विकासात्मक लक्ष्य 2.1, देखिए मूलभूत हिंदी भाषा एवं साक्षरता कौशल। तो देखिए यहाँ पर मूलभूत हिंदी भाषा एवं साक्षरता कौशल के आधार पर हमें देखना है। यहाँ निर्देश दिया है अंकुर अभ्यास पुस्तिका में दिए गए आवधिक आकलन प्रपत्र 1 के आधार पर इसे पूर्ण करें। देखिए यहाँ स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि हमें अंकुर अभ्यास पुस्तिका में दिए गए आवधिक आकलन प्रपत्र 1 के आधार पर इसे पूर्ण करना है। तो देखिए अब हम यहाँ पर जो आवधिक आकलन है 12वें सप्ताह का विषय हिंदी का, उसके आकलन प्रपत्र के आधार पर ही हमें इसे पूर्ण करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 3 स्तर दिए गए हैं, 3 कॉलम दिए गए हैं। इन 3 कॉलमों में से किसी एक कॉलम पर ही हमें टिक मार्क करना है, टिक लगाना है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं पूर्व में सुनी हुई कहानी, कविता शिक्षक को अथवा कक्षा में सुना पाता है या पाती है। तो देखिए यहाँ पर 3 स्तर दिए गए हैं, बोल, पढ़, लिख पाता है, बोलने, पढ़ने, लिखने की कोशिश करता है या करती है, और अधिक सहायता के साथ बोल या पढ़ या लिख पाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर तीनों स्तर में से जिस स्तर पर बच्चा है
उस स्तर पर हम टिक लगा देंगे। तो हमें केवल एक टिक मार्क यहाँ करना है। इसी प्रकार से इसके सभी हम कौशलों पर जो कौशल दिए गए हैं उनके आधार पर हम चरण 1 इसको पूर्ण कर लेंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ चरण 2 दिया है, इसमें दिया है सप्ताह 13 से 17 तक अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पूर्ण होने पर अपेक्षित सीखने की प्रगति, अर्थात आवधिक आकलन 2, उसके आधार पर हमें चरण 2 को पूर्ण करना है। तो देखिए इसमें भी दिया है विकासात्मक लक्ष्य 1 बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं भावनात्मक विकास। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित के सभी कौशलों को हम देख सकते हैं और उनके स्तर के आधार पर हम टिक लगा सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से देखिए चरण 3 दिया है। चरण 3 में भी हम देखेंगे सप्ताह 19 से 23 तक अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पूर्ण होने पर अपेक्षित सीखने की प्रगति। सप्ताह 24 आवधिक आकलन प्रपत्र 3, उसके आधार पर हम यहाँ पर चरण 3 को पूर्ण करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है विकासात्मक लक्ष्य 2.1 मूलभूत हिंदी भाषा साक्षरता कौशल। इसी प्रकार से विकासात्मक लक्ष्य 2.2 अंग्रेजी भाषा एवं साक्षरता, उसके साक्षरता कौशल। और इसी प्रकार से विकासात्मक लक्ष्य 3 मूलभूत संख्या ज्ञान और गणित कौशल। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर उसके प्रत्येक कौशल के अनुसार हम यहाँ उसके किसी एक स्तर पर हम टिक मार्क कर देंगे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से दिया है चरण 4, देखिए इसमें भी दिया है हिंदी एवं अंग्रेजी सप्ताह 25 से 29 तक, 30वां सप्ताह टर्म 4 है। गणित सप्ताह 25 से 30 तक, 31वां सप्ताह टर्म 4, अर्थात यहाँ देखेंगे हम हिंदी और अंग्रेजी में सप्ताह 25 से 29 तक जो हम आवधिक आकलन, चौथा आवधिक आकलन होगा अर्थात 30वें सप्ताह का, इसके आधार पर। और गणित में देखिए 25 से 30 तक अर्थात 31वां सप्ताह आवधिक आकलन 4, इसके आधार पर हम चरण 4 को हम पूर्ण करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसमें भी दिया है विकासात्मक लक्ष्य, तो इसमें भी हम देखेंगे इसके सभी जो यहाँ कौशल दिए गए हैं, सभी पॉइंट दिए हैं, इस पॉइंट पर हम देखेंगे। तो देखिए इसमें यहाँ पर विकासात्मक लक्ष्य 1, इसमें भी हम देखेंगे इसके सभी जो कौशल दिए गए हैं उन पर हम उचित प्रतिक्रिया दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता और खान पान संबंधी क्रियाकलापों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखता है। तो हम यहाँ पर देखिए स्वयं कर पाता है, सहायता के साथ कर पाता है, अधिक सहायता के साथ कर पाता है। तो हम किसी एक यहाँ पर स्तर पर हम टिक लगा देंगे। इसी प्रकार से इसके हम सभी कौशलों को देखेंगे। इस प्रकार से हम इसके सभी कौशलों में किसी एक कॉलम पर हम टिक लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर मूलभूत हिंदी भाषा एवं साक्षरता कौशल, इसे भी हम पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद मूलभूत अंग्रेजी और साक्षरता कौशल, अंग्रेजी का देखिए इसे भी हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। और भाषात्मक लक्ष्य बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और अपने निकटतम परिवेश से जुड़े रहें। तो यहाँ दिया देखिए कृपया शिक्षक संदर्शिका और मूल्यांकन पत्रक की सहायता से निम्न को पूरा करें। तो इस प्रकार से यहाँ निर्देशों को हम देखते हुए यहाँ पर सभी जो चरण दिए गए हैं, चरण 1, 2, 3 और 4 पूर्ण कर निर्देशों के आधार पर हम भर लेंगे। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ दिया है सबसे महत्वपूर्ण दिया है बच्चे की प्रगति के संबंध में शिक्षक की टिप। तो देखिए हम यहाँ समझेंगे कि देखिए बच्चे की प्रगति के संबंध में शिक्षक की टिप यहाँ भरना है। दिया है चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। हमने जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण हमने जो भरा था उसके आधार पर हम देखेंगे निपुण लक्ष्य, विकासात्मक लक्ष्य पहला, विकासात्मक लक्ष्य दूसरा और विकासात्मक लक्ष्य तीसरा। तो देखिए प्रथम चरण के जो तीनों विकासात्मक लक्ष्य हैं इन पर हम टिप लिख देंगे। इसी प्रकार से द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, इस प्रकार से इसके प्रत्येक चरण पर जो विकासात्मक लक्ष्य दिए गए हैं इन पर हम टिप लिख देंगे। तो देखिए टिप्पणी के लक्ष्यवार उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, किस प्रकार से हम टिप लिख सकते हैं यहाँ दिया गया है। देखिए जैसे कि विकासात्मक लक्ष्य में हम यहाँ टिप लिख सकते हैं स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता, भोजन संबंधी अच्छी आदतों तथा सकारात्मक और सहयोगात्मक पहल के साथ सामूहिक कार्यों अथवा खेलों में सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया करता है या करती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर
टिप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ उदाहरण स्वरूप टिप बताया गया है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रत्येक चरण में विकासात्मक लक्ष्य की टिप हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से विकासात्मक लक्ष्य 2 की भी हम टिप लिख सकते हैं और लक्ष्य 3 की टिप भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं ही आप, इस प्रकार से आप यहाँ पर टिप लिख सकते हैं। इसके बाद दिया है देखिए बच्चे के कौशलों में वृद्धि के संबंध में पालक की टिप। तो देखिए यहाँ पर उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाएं। देखिए बच्चे के कौशल में वृद्धि, जो बच्चे के कौशल में वृद्धि हुई है उसके संबंध में पालक की टिप, उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो देखेंगे हम यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और गणित प्रगति की स्थिति दी गई है। देखिए यहाँ पर प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। इसमें दिया है देखिए प्रथम चरण में हिंदी विषय में बहुत सुधार हुआ, कुछ सुधार हुआ, अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए किसी एक स्थिति पर हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। जैसे कि यदि बहुत सुधार हुआ है तो प्रथम चरण में हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। बाकी अन्य जो यहाँ दिया है स्थिति, इन पर हम टिक नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार से द्वितीय चरण में देखेंगे, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हिंदी विषय, अंग्रेजी विषय और गणित विषय के जो चरण दिए गए हैं, इनकी जो स्थिति है उस पर हमें टिक लगा देंगे। यहाँ पर हमें देखिए इसके प्रत्येक स्थिति पर टिक नहीं लगाना है। जैसे कि हम प्रथम चरण में देखेंगे, यदि 3 स्थिति दी गई है तो किसी एक स्थिति पर टिक लगाना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बच्चे के कौशल में वृद्धि के संबंध में पालक की टिप यहाँ पर हम दर्ज कर सकते हैं। और इसके बाद दिया है पालक द्वारा कोई अन्य टिप्पणी यहाँ दी गई है तो इसे हम लिख सकते हैं। इसके बाद है पालक हस्ताक्षर दिनांक सहित, देखिए पालक के हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद शिक्षक हस्ताक्षर दिनांक सहित और प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर दिनांक सहित। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये जो प्रगति पत्रक कक्षा 1 के लिए जो नए प्रगति पत्रक दिए गए हैं, इन्हें हम इस प्रकार से समझकर इनके निर्देशों के आधार पर हम इन्हें आसानी से पूर्ण कर सकते हैं, तैयार करेंगे, इसे भर सकते हैं। और प्रगति पत्रक भरने के लिए आप अपने वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कक्षा 1 और 2 के लिए प्रगति पत्रक कैसे तैयार करना है, इसका प्रारूप क्या है। देखिए आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए हम इसी प्रकार से कक्षा 2 का भी जो प्रगति पत्रक है इसे भी हम समझ सकते हैं। कक्षा 2 के लिए भी प्रगति पत्रक दिया गया है, उसे भी हम निर्देशों के आधार पर ही इस प्रकार से निर्देशों के आधार पर ही हम आसानी से भर सकते हैं। तो देखिए ये थी कक्षा 1 के लिए जो समग्र प्रगति पत्रक दिया गया है, इसे कैसे भरना है इसे हमने समझा। इसके बाद कक्षा 2 के लिए जो प्रगति पत्रक है उसे भी हम देखेंगे अगले नए वीडियो के साथ। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।